हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रूल्स देखेंगे आयुपैक को लिखने के लिए। तो सारों के लिए वैसे तो अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन ये ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन के लिए रूल पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो इसका सबसे पहले रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, कि कार्बन की लंबी चेन किस साइड से बन रही है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो सबसे पहले हम इसमें ना चेन काउंट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन किधर है। ठीक है, जैसे देखो नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 की चेन है, लेकिन अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 तो इधर से 5 की चेन बनती है। तो जिधर से लॉन्ग चेन है उसी को काउंट करेंगे। तो हम इस वाली चेन को लेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्सेन 1 2 3। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो इसका नाम क्या बन गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये हर तरफ से देखेंगे चेन किधर से लॉन्ग बन रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 की बन रही है। अगर यहां से देखे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 की बन रही है। अगर ऐसे देखे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये ऐसे 7 की बन रही है। तो हम क्या करेंगे, जिधर से चेन लॉन्ग है वही लेंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 की बन रही है। तो सबसे लॉन्ग मैंने देखा ये ऐसे बन रही है। देखो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसको नंबरिंग दे दूंगी इस तरह से ही 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखो 7 ये हो गए। लेकिन इससे पहले भी एक और भी रूल होता है कि जहां से ग्रुप नजदीक लगता है ना उधर से नंबरिंग देते हैं। तो मैं इधर से नहीं दूंगी, इधर से दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जरा 1 2 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 पे मिथाइल है। 4 के ऊपर ये 2 लगे हुए हैं। ठीक है, 4 इथाइल। और 7 की चेन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो ये फर्स्ट रूल था, समझ आ गया होगा आई होप। जहां से लॉन्ग चेन है बस उसी को ही लेना है। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो सेकंड रूल है लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। साइड चेन से अगर लार्जेस्ट नंबर दिख रहे हैं आपको तो उसको किस तरह से काउंट करेंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, आप सिंपल लॉन्ग चेन को जो है वो प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो नेम ऐसे लिखना है, हेक्सेन 2 एल्काइल सब्सटेंस लगे हुए हैं। ये 2 एल्काइल सब्सटेंस जो है लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसकी नेमिंग इस तरह से कर दो, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 तो आप क्या कहोगे कि 1 2 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस ग्रुप को क्या नाम दोगे। तो नाम नहीं दे पाओगे। तो इस तरह से इस तरह की नेमिंग गलत है। आपको इस तरह से लॉन्ग नेमिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कितनी इजीली इसका जो नेम है दे सकते हो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 कि 2 पे तो लगा हुआ है मिथाइल और 3 पे लगा हुआ है इथाइल। ठीक है, और हेक्सेन है। ठीक है, तो ये इस तरह से करनी है हमने। ये देखना है किस साइड पे जो ग्रुप है वो सही है। इस साइड से हम करते हैं नेमिंग, तो इसको क्या कहते हैं हम, 3 के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, तो इसकी अलग से नेमिंग करनी पड़ती। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि किस साइड से जो है हम उसका लार्जेस्ट जो नंबर है साइड चेन की वो काउंट कर सकें। और अगला रूल है कि लोएस्ट नंबर रूल लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो जो थर्ड रूल है लोएस्ट नंबर ऑफ रूल, ये मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ साथ साथ, फिर भी देख लो। जैसे मान लो कि ये आप यहाँ से काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 तो देखो ये 3 पे ग्रुप आया हमारा। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6 तो ये कहाँ से आया, 4 पे आया। तो आपने ये चीज नोट करनी है किधर से जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वो नजदीक पड़ता है। तो इधर से नजदीक पड़ता है ना 3, तो आप इसको इधर से ही नेमिंग देंगे कि 3 मिथाइल है। ठीक है, इसके लिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, उसका देखना जरा। 3 मिथाइल हेक्सेन बनेगा इसका। इसके ऊपर देखो पहला रूल लगाएंगे सबसे पहले कि चेन किधर से लंबी बनती है। तो देखो 1 2 3 4 5 5 की चेन। इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 की चेन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 तो ये सबसे ज्यादा लंबी चेन ये बन रही है 7। ठीक है, लेकिन अब थर्ड जो है थर्ड वाला रूल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर आप इसकी नंबरिंग यहाँ से दे दो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये गलत है। क्योंकि देखो ग्रुप कहाँ पे जाके मिलेगा तुम्हें, 1 2 3 4 पे जाके ग्रुप मिलेगा। लेकिन अगर आप इधर से करो 1 2 3 तो 3 पे ही आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये हो गया 1 2 3 तो ये 3 के ऊपर मिथाइल। ठीक है, 4 के ऊपर इथाइल और चेन कितने की होगी आपकी 7 की, तो ये हो गया हेप्टेन। ठीक है, 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से आपने याद रखना है ये। तो नेक्स्ट रूल है
तो जो चौथा रूल है वो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, क्या है, नेम ऑफ द ब्रांच चेन एल्केन। जो ब्रांच चेन है ना उसको एल्केन में लिखना है आपने। जैसे मान लो 2 मिथाइल, ठीक है, चेन थी 6 की तो हेक्सेन। कभी भी ऐसे नहीं लिखना आपने कि जो ये है जो चेन है उसको हेक्साइन लिख दिया, तो ये गलत है, ठीक है। तो आपने जो नेम देना है ना ब्रांच चेन को, वो एन की फॉर्म में ही देना है। अगर इन है तो इन की फॉर्म में, आइन है तो आइन की फॉर्म में लेना है, ठीक है। एक एग्जांपल भी लेके मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। तो देखो जैसे ये है 1 2 3, 3 की चेन है, तो 3 की चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इसको प्रेफरेंस देनी है प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 के ऊपर मिथाइल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रूल है। इससे नेक्स्ट रूल भी मैं बता देती हूँ आपको। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 ये है, आपने अल्फाबेटिकली इनके नेम लिखने हैं। जैसे मान लो कि ये ग्रुप लगा हुआ है CH3, CH2, CH3, CH, CH3 और CH2, CH3, 1 2 3 4 CH3। अब यहाँ पर देखो चेन, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैं ये सिंपल चेन ले रही हूँ, ठीक है। तो इसमें 4 की चेन को क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऐसे तो मैं इधर से भी कर सकती थी 1 2। देखो इसका नाम तो ये बन रहा है 2 मिथाइल 3 इथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल 3 इथाइल ये बन रहा है इसका नेम, और ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4, इधर से भी तो ग्रुप नजदीक है, तो ये भी तो लिख सकती हूँ मैं 2 इथाइल 3 मिथाइल। तो आप लिख दिए कैसे मर्जी, लेकिन रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अल्फाबेटिकली लिखो, ठीक है। अल्फाबेटिकली देखो, ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो इसका नाम बनेगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर प्रोपाइल हो जाता प्रोप, ठीक है, तो फिर पी बाद में आता है ना, ई पहले आता है तो ई पहले देते, प्रेफरेंस देते, ठीक है। और अगर ये मिथाइल और प्रोपाइल होते तो आप एम को पहले लिखते, ठीक है, क्योंकि एम पहले आता है पी बाद में आता है, यानी कि आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो नेक्स्ट रूल क्या है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो ये रूल नंबर 5 हो गया हमारा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ साइड चेन। तो इसमें आपने नंबरिंग देनी है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को इक्विवेलेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे देखो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 3 नंबर पे इथाइल आएगा, ठीक है, और बाद में मिथाइल आएगा, ठीक है। लेकिन आप इधर से शुरू करते हो 1 2 3, ठीक है, तो 3 पे पहले मिथाइल आ गया और ये बाद में आया, ठीक है, जो कि हम पिछले रूल के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकली रूल के अकॉर्डिंग हमारा गलत है। तो अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करनी शुरू करूंगी, ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट है, लेकिन इधर से नंबरिंग करूंगी तो ये रोंग है, ठीक है। तो जहां से हमारा अल्फाबेटिकली ग्रुप नजदीक आ रहा है, तो देखो सबसे पहले यहाँ इथाइल नजदीक है ना, तो मैं नंबरिंग ये वाली करूंगी। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 इथाइल, ठीक है, और 5 मिथाइल, और पूरी चेन कितने की है, 7 की, 7 तो क्या आ जाएगा, हेप्टेन। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल में देखो क्या करना है आपने, नंबरिंग द सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे इनकी नंबरिंग देनी है। जैसे मान लो कि अब ये दोनों एक ही जगह लगे हुए हैं, तो देखो हम सबसे पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नेम क्या बनेगा, 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो दोनों ही 2 के ऊपर लगे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2,2। 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, ठीक है, ये लिख लो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। इससे ज्यादा 3 से ज्यादा ग्रुप नहीं लगे होते, तो ये हो गया 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। तो चेन देखो 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, तो क्या बन जाएगा, ये पेंटेन बन जाएगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे भी होता है एक CH3, तो आपने प्रेफरेंस उसको देनी है जो ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो 1 2, इधर ये ज्यादा है ना दोनों ग्रुप, इधर तो 1 2 है, तो इधर से भी 2 था, ठीक है। मान लो ये यहाँ होता CH3, ठीक है, तो 3 से होता, इधर भी 3 से होता। लेकिन अगर यहाँ पहले नंबर पे ही लगा होता CH3, तो ये चेन बन जाती, पेरेंट चेन बन जाती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपका CH3, यहाँ CH2 होता, तो आप प्रेफरेंस इन 2 वालों को ज्यादा देते, ठीक है। तो आप देखो नंबरिंग क्या करोगे, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे, तो आप ये लिखोगे 2,2, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 पे फिर लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2,2,5 ट्राई मिथाइल, क्या आएगा ये, ट्राई मिथाइल। उसके बाद चेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ठीक है। तो इनके नेम देने आपने, डाई, ट्राई, ठीक है, पेंटा, टेट्रा, इस तरह से इनकी नेमिंग देनी जरूरी है। देखो ये वाला रूल थोड़ा ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट ढूंढना होता है हमने। तो देखो इधर से हर तरफ से मैंने चेन बना के देख ली, तो मुझे सबसे लॉन्ग चेन ये इधर से लगी, आप भी ट्राई करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से सबसे ज्यादा लॉन्ग चेन लगी, तो इसको मैं इजिली लिख लूंगी। 2 के ऊपर भी मिथाइल है, 3 पे भी, यानी कि 2 3 डाई मिथाइल। लेकिन अब मैं इसका क्या करूं, ये पूरे का, क्योंकि इसमें ग्रुप के ऊपर ग्रुप लग गया है, तो ये इस तरह के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इनका नेम हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसका नेम क्या बनेगा, यहां लिख रही हूं मैं 2,2 डाई मिथाइल
ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल बन गया। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 के ऊपर ये लगा हुआ है ये चेन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, फिर ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम देख लो जरा क्या है, 2 मिथाइल 1 2 3। इसकी अलग से चेनिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, सॉरी 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। तो इसका नाम अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना मैंने पहले रूल में यहाँ पे बताया था कि चेन जो है एल्केन में होनी चाहिए। तो इसका नेम, ये चेन थोड़ी ना है, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो इसको मैं लिखूंगी 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपेन नहीं लिखूंगी क्योंकि एन का हक सिर्फ इसका है, चेन का। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपाइल। 3 की चेन क्या होती है, प्रोपाइल। अब ब्रैकेट बंद करके, ठीक है, अब इस पूरी का नाम लिख दो। 9 की चेन को क्या बोलते हैं, नोनेन। तो देखो एन यहाँ पे लगाना है सिर्फ पेरेंट चेन पे। ये जो चेन होती है पेरेंट चेन होती है, ये जो है ना इसके ऊपर अलग से ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। एक दो और एग्जाम्पल कराती हूँ मैं इसके, उससे पहले ये थोड़ा ये क्लीन करती हूँ मैं। ये रूल्स में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे रूल्स का 7 8 रूल आए, 8 का एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं, इसके एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ इसका। ले लिया? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये कितना बड़ा ग्रुप है। तो जब मैं इसकी नेमिंग दूंगी तो मैं नंबरिंग यहाँ से देनी शुरू करूंगी, 1 2 3 4 5, इधर जाऊंगी 6 7 8 9 बनेगा, इधर जाऊंगी 6 7 8 9 बनेगा, जिधर से मर्जी ले जाओ। लेकिन इधर से जाते हो आप 6 7 8 9, तो ये जो आपका बनेगा, जो ये वाला सारा ग्रुप है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये। तो इसकी नेमिंग लिखने की कोशिश करना आप अपने आप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ये, तो इसकी नेमिंग लिखोगे आप, ये लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 2 की चेन को क्या बोलते हो आप, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। प्रोपाइल के ऊपर भी तो लगा हुआ है ये, 2 के ऊपर लगा हुआ है क्या, इथाइल। ठीक है, तो ये 2 इथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट वाला हो गया मेरा। ठीक है, तो अब ये देखो ये कहाँ पे लगा हुआ है, 5 के ऊपर लगा हुआ है, ये 5 मैंने लिख। ठीक है, तो ये 5 के ऊपर लगा हुआ है, ये लिख दिया। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने 1 2 3 पहले ये क्यों नहीं लिखा, 3 डाइमिथाइल, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पिछले वाले में मैंने यही लिखा था। लेकिन याद रखो कि यहाँ पर एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो इसलिए मैं ये नहीं लिखूंगी, पहले ये लिखूंगी। 5 के ऊपर लिखा हुआ है इथाइल प्रोपाइल, उसके बाद इसका नाम दूंगी क्या है, 3,3 डाइमिथाइल, और उसके बाद चेन की नंबरिंग नोनेन। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, एक और बताती हूँ, अगर सपोज कि इधर भी ऐसा ही ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड और भी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स लगा है, दोनों साइड एक जैसे कॉम्प्लेक्स लगे हैं, तो क्या करेंगे, तो 2 एक जैसे लगे हैं तो उसको बोलते हैं बिस। अगर 3 एक जैसे लगे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिस। 4 एक जैसे लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्राकिस। 5 एक जैसे लगे हो तो उसको बोलते हैं पेंटाकिस। तो एक एग्जांपल करती हूँ मैं, सेम ऐसा ही ग्रुप मान लो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ग्रुप, तो आप ये दोनों की नंबरिंग एक ही बार लिख के, जैसे इसमें दोनों को एक ही बार लिखते हो ना, 3 डाई, आगे डाई लगा देते हो, डाई मिथाइल। इस तरह से इस तरह की जो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट 2 बार होता है तो उसके आगे लिखेंगे 20। 3 बार होता है तो इसमें क्या लिखते हैं, ट्राई, तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रिस। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल उसका भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जरा आप देखो, एक काफी लॉन्ग चेन देख रहे हो आप, तो आप जिधर से मर्जी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 आता है इधर, 1 2 3 4 5, इधर से 5 आता है, तो मैं इधर से नंबरिंग दे रही हूँ इस साइड से। ठीक है, तो इस साइड से नंबरिंग दी मैंने, तो सबसे ज्यादा लॉन्ग लगी, तो मैंने एक चीज नोट की, यहाँ पर जो ग्रुप है सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी है, तो 2 एक जैसे हो गए। अगर छोटा ग्रुप होता है तो उसको हम क्या लिखते थे, डाई, ट्राई, है ना। लेकिन अब ये दोनों एक जैसे हो गए, बड़े हो गए, तो हम ये कहेंगे कि 5 के ऊपर 2 बार, 5,5 2 बार को हम बोलेंगे 20। अगर 3 बार लगा होता तो उसको क्या बोलते, तो उसको हम बोलते ट्रिस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 20 लगा हुआ है। आगे इसके अंदर इसकी नेमिंग देखेंगे, इसकी नेमिंग क्या बनेगी, 1 डाइमिथाइल और प्रोपाइल। गलती से भी इसको प्रोपेन मत लिख देना, क्योंकि पेरेंट चेन का हक होता है, एन का इनका नहीं। ठीक है, तो ये इसका नेम, इसका भी और इसका भी नेम लिख दिया। कॉम्प्लेक्स था, ये दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स लगा हुआ था। अब पूरी चेन कितने की है, पूरी चेन के ऊपर कहीं और तो नहीं कुछ लगा हुआ, कहीं नहीं लगा। अगर सपोज यहाँ लगा होता, सपोज कर लो कि यहाँ लगा होता, तो बाद में इसका नेम देते हम, क्या नेम देते, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, और उसके बाद पूरी चेन 10 की है तो क्या बोलते हैं, डेकेन। तो स्टूडेंट ये चेन वाले रूल थे। अगली वीडियो में हम अगले रूल पढ़ेंगे, लेकिन साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दूंगी मैं ये सारे, तो आपने वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये लिख के देखने हैं नेम्स के रूल। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। और वैसे मैंने इनके लिए आयुपैक नेम के लिए अलग अलग वीडियो भी बना रखी है। नेक्स्ट हम रूल करेंगे आयुपैक नेम के एल्कीन और एल्काइन के। ये तो सिर्फ एल्केन के थे, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए था। ठीक है, सिंगल बॉन्ड करा है हमने। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूल जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।